सवाल यह है कि जब बजट को पढ़ेंगे देखेंगे तो पढ़ने की आदत होगी तभी तो समझ में आएगा। उनको समझते समझते बहुत समय लगेगा, इसलिए वो मैं नहीं समझता कि वो समझ पाएंगे। सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। MSP को 1.5 गुना करेंगे लागत के मूल्य से। करेंगे वो क्या, किसी की रहनुमाई लुटा के जो खुद कारवां आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। साल 2021-22 का आम बजट क्या देश को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि ये बजट देश हित में नहीं है, देश को बेचने वाली बजट है, सरकारी संपत्तियों को बेचने वाली बजट है। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक राणा रणधीर, इनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से विपक्ष सवाल आप लोगों के ऊपर उठा रहा है कि ये बजट जो आया है केंद्र सरकार के द्वारा, इससे देश को कुछ भी फायदा नहीं होगा, ऊपर से और नीलाम होने के कगार पे देश जा रहा है। देखिए, ये बजट आया है कोरोना संकट के बाद जी, और कोरोना संकट को पूरी दुनिया ने देखा है, झेला है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोरोना संकट के काल में देश के लोगों का हौसला बढ़ाया, कभी दिया जलाकर, कभी एक साथ ताली बजाकर, घंटी बजाकर, किस तरह से लोगों को संगठित करने का काम किया, और उसकी पूरी दुनिया में जी इसकी चर्चा हुई, इसकी प्रसिद्धि मिली। उस संकट के बाद ये बजट आया है, और बजट भी उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला, देश के सुदूर इलाके में, लेह जैसे इलाके में यूनिवर्सिटी बनाने वाला। और सबसे बड़ी चिंता जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि जान है तो जहान है, और फिर कहा कि जान भी और जहान भी, और उसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए जो बजट जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, लोगों की जान की चिंता करने वाला। पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर पर 137% की वृद्धि की गई इस बजट में। 94,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ का हेल्थ का बजट हो गया। 75,000 नए हेल्थ सेंटर्स बनेंगे, 13 बड़े अस्पताल बनाने हैं, शोध संस्थान बनेंगे, तो ये तो 100 सैनिक स्कूल बनाना है। तो ये तो पूरी टोटलिटी में पूरे देश की चिंता, सड़कों के क्षेत्र में, बसेस के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब जहाँ सड़कों का निर्माण होगा तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा ना भाई। तो इस नाते ये बजट जो है एक तरह से देश के अर्थव्यवस्था को गति देने वाला, किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला। MSP को 1.5 गुना करेंगे लागत के मूल्य से, तो इस नाते किसानों की भी चिंता आप खूबियां गिना रहे हैं सर, विपक्ष लगातार उसकी नाकामियों को गिना रहा है कि ये बजट है जो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है देश, और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये देश हित में नहीं, ये सेल लगा हुआ था कंपनियां बेचने के लिए। देखिए, उनकी बातों को सुनकर मुझे उर्दू का एक बढ़िया शेर याद आता है कि करेंगे वो क्या, किसी की रहनुमाई लुटा के जो खुद कारवां आ गए। उनके ज़माने में क्या हुआ है लोगों ने देखा है, अभी क्या हो रहा है। देश की जनता, आज तो सर्वे आया, और सर्वे में ज़्यादा लोगों ने कहा है कि ये बजट संकट, कोरोना संकट काल के बाद का अच्छा बजट है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बुजुर्गों की चिंता करने वाला बजट। 75 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे अभिभावकों को अब नहीं देना ITR। तो इस नाते सबकी चिंता करना, और माननीय मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसको पूरी तरह से समाहित करता हुआ बजट है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को, निर्मला सीतारमन जी को, अनुराग ठाकुर जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि बिहार को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, न यूनिवर्सिटी, कॉलेज, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न सरकारी व्यवस्थाएं को दुरुस्त करने के लिए इस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है। अब सवाल ये है कि जब बजट को पढ़ेंगे देखेंगे तो पढ़ने की आदत होगी तभी तो समझ में आएगा, चीज़ों को समझेंगे भाई। अब वो क्या बोलेंगे जो बजट सत्र में विधानसभा में नहीं रहे। पहली बार हुआ बिहार के इतिहास में कि नेता प्रतिपक्ष पूरे बजट सत्र में एक दिन भी ना आया हो, पूरा दिन समय दिया हो। तो कितने गंभीर हैं बिहार के लोगों ने देखा है कि जो व्यक्ति बजट सत्र में उपस्थित न रहे, बजट सत्र को अटेंड न करे, उसमें अटेंड ही नहीं करता हो, वो व्यक्ति क्या बोलेगा बजट पर। उनको समझते समझते बहुत समय लगेगा, इसलिए वो मैं नहीं समझता कि वो समझ पाएंगे। जब इसका जो हम लोगों ने योजना रचना है सरकार की, जब प्रकट होगा तब उनको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा हो रहा है। क्या लग रहा है कि इससे बिहार को फायदा मिलेगा सर? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से। राज्यों को हर तरह का प्रबंधन, राजकोषीय घाटा का प्रबंधन वो सीमा में रहे और यथार्थ पर रहकर। देखिए बजट में
केवल चर्चा कर देना जी काम नहीं है कि रेलवे पर काम हो रहा है, रोड पर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, कुछ कुछ क्रांतिकारी बदलाव, बड़े और कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं और इन बड़े और कड़े निर्णयों की ज़रूरत है देश को, इसलिए लिए जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। अब सवाल ये है कि जब बजट को पढ़ेंगे देखेंगे तो पढ़ने की आदत होगी तभी तो समझ में आएगा। उनको समझते समझते बहुत समय लगेगा, इसलिए वो मैं नहीं समझता कि वो समझ पाएंगे। सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। MSP को 1.5 गुना करेंगे लागत के मूल्य से। करेंगे वो क्या, किसी की रहनुमाई लुटा के जो खुद कारवां आ गए।